के मार्ट, पुराना चुंगी नाका के पास, कोटा रोड, देवपुरा, बूंदी। राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा के बाद नगर परिषद कार्यालय के बाहर सभापति मधु नुवाल, उप सभापति लटूर भाई तथा कांग्रेस के सभी पार्षदगण ने आतिशबाजी की तथा बूंदी को दिए गए बजट की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया। लेकिन राज्य सरकार के बजट घोषणा के बाद व्यापारी वर्ग दिखा असंतुष्ट। देखते हैं दर्शन न्यूज में आगे किसने क्या कहा। आज राजस्थान के बजट की घोषणा हुई। बूंदी के लिए बहुत ही बढ़िया बजट रहा है। 300 करोड़ की सौगात बूंदी के ड्रेनेज सिस्टम और अन्य कार्यों के लिए दी है। बूंदी के लिए बहुत सौगात दी है। इसमें रामेश्वर महादेव में रोपवे और नेड़वा में उप चिकित्सालय, बूंदी में नर्सिंग कॉलेज, 2 PSC बूंदी में दी है और रायथल में पुलिस थाना और बूंदी में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी, उसकी भी सौगात है। मैं माननीय अशोक जी गहलोत का और माननीय शांति धारीवाल जी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने चिरंजीवी योजना जो कि 5 लाख की थी पहले, अब 10 लाख कर दिए। जो भी इलाज इसमें बोन ट्रांसमीटर और हार्ट ट्रांसप्लांट, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसका इलाज भी आसानी से लोग करा सकेंगे। ये बहुत ही अच्छी आम जीवन लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है। और एक जिप लाइन दी है जिससे कि गढ़ के वहाँ से नवल सागर तक लोग ऊपर से नीचे आ सकें। ये एक बहुत अच्छी 15 लाख की योजना है। जो पेंशन पहले थी यथावत कर दी गई है। इससे सभी कर्मचारियों को बहुत लाभ मिलने वाला है और इससे कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है। 7वां वेतन आयोग जो नगर परिषद नगर पालिकाओं के लिए किया, ये उनका बहुत ही अच्छा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद कि कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा काम है। नगर परिषद में 25 किलोमीटर की सड़कें, जिससे कि बूंदी में पहले भी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की सड़क बनने जा रही है, जो अभी कार्य चल रहा है। और 140 किलोमीटर की सड़क जो धारीवाल जी ने दी है। अब बची 25 किलोमीटर, इसमें पूरी बूंदी में सड़क बन जाएगी, जो बची हुई सड़कें भी बन जाएगी। और लाइट के लिए ये बहुत अच्छी योजना हर आम आदमी के लिए है कि 150 यूनिट में 75 यूनिट फ्री और 100 यूनिट में 50 यूनिट फ्री। ये सबके लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे सबको बहुत लाभ मिलने वाला है। पत्रकारों के लिए 50 लाख, गैर अधिकृत पत्रकारों के लिए ये घोषणा की है। खाद्य में मिलावट को लेकर 10 नई मोबाइल फूड सेफ्टी लैब बनाई गई है। इससे कि खाद्य में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी समय समय पर जांच हो पाएगी। किसानों के लिए अनेक सौगातें दी है। 5000 करोड़ के लगभग किसानों के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने सौगात दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ। ऐसा बजट बूंदी में पहली बार आया है। इतना पैसा बूंदी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। सारी बूंदी जनता की ओर से, आम सभी जनता की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज का ये बजट से हम बहुत खुश हैं और नगर परिषद के मेरे सभी पार्षद फटाके चलाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 हरिवंश शर्मा जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 मधु नुवाल जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, शायद ऐसा मुख्यमंत्री पहले भी ऐसी घोषणाएं की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो ना किसी मुख्यमंत्री ने की होगी। आज का जो बजट पेश हुआ है उसमें हर आदमी को सहूलियत दी गई है, चाहे वो गरीब आदमी हो या कर्मचारी हो या अन्य कोई जो भी है गरीब लोग हैं। सबसे बढ़िया जो योजनाएं है चिरंजीवी योजना, 5 लाख से 10 लाख रुपए इसके लिए कर दिए हैं। और अगर किसी का चिरंजीवी योजना नहीं बना हुआ है तो भी आदरणीय कलेक्टर साहब को इसके लिए उन्होंने नियुक्त किया है कि वो इलाज करवा सकते हैं उसका फ्री में। मैं आने वाले टाइम में भी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई निश्चिंत नहीं है कि कांग्रेस आने वाले जब भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस सरकार बनेगी। बजट घोषणा की गई, उसके द्वारा आज हम जानेंगे बूंदी के पार्षदों से कि राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आई उसके द्वारा कितना प्रकार वो संतुष्ट है। माननीय लोकप्रिय हमारे आज के बजट में हमारे जननायक राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि जादूगर कहलाते हैं, ऐसा जादू चलाया है कि आने वाले विधानसभा में हम राजस्थान में वापस कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप बताइए कि मुख्यमंत्री द्वारा जो आज बजट घोषणा की गई तो उसमें कितने वो सफल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा जिस प्रकार से आज का बजट प्रस्तावित किया गया है वो एक ऐसा बजट है, पुरानी सरकारों में हमने देखा है कि बजट किस प्रकार से पारित हुआ जाता था, पर आज का जो बजट है उसकी सबसे जो खास बात ये है उसमें हर वर्ग को ध्यान रखा गया है। न केवल मजदूर, न केवल गरीब व्यक्ति, न केवल किसान वर्ग, कर्मचारी वर्ग हो, चाहे हर प्रकार का जो वर्ग है सभी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया है वो काफ़ी सराहनीय है। बूंदी की बात करें तो पर्यटन दृष्टिकोण को देखते हुए उन्होंने रामेश्वर में वहाँ पे रोपवे, इसके अलावा अपने गढ़ पे जो उन्होंने एक जो बोला जाता है पर्यटन का, जिसे हम झूला भी बोल सकते हैं, उसके लिए भी अलग से उन्होंने बजट दिया है। चिकित्सा व्यवस्था की हम बात करें तो चिकित्सा व्यवस्था के लिए उन्होंने नए जो बेड प्रस्तावित किए हैं शायद 250 करोड़ के। इसके अलावा 5 लाख का जो बीमा था वो चिरंजीवी योजना का वो 10 लाख कर दिया गया है। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है कर्मचारी वर्ग का, उनकी जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू कर दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछली सरकारें सिर्फ वादा करती थी, किंतु अशोक जी गहलोत ने जिस प्रकार से चुनावी बजट पारित किया है उसे देख के लगता है कि माननीय अशोक जी गहलोत जिस प्रकार से वादे करते हैं उन्हें अपने कार्यकाल में निभाते भी हैं। और उन्हें इस बजट को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस सरकार आने में कतई कोई दोहराई नहीं है। इस बार जिस प्रकार का बजट पारित हुआ है हमें लगता है कि हमारे जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार दोबारा लौटेगी। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा करने के बाद व्यापारी मंडल कैसे संतुष्ट है, जानते हैं हम व्यापारी मंडल से। क्या आप संतुष्ट है जो आज मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा की गई है, तो आप इससे संतुष्ट है या नहीं? मैं कोटा रोड अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, ये जो आज का बजट आया है वो सिर्फ सरकार ने एक थोथी घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। हम सब व्यापारी हैं और व्यापारी वर्ग के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया गया है। बूंदी एक पर्यटक नगरी है और बरसों से उपेक्षित है पर्यटक की दृष्टि से। तो हमारी मांग है सरकार से इस बूंदी के लिए, पर्यटक के लिए कुछ न कुछ ऐसी चीज़ दे जिससे यहाँ का व्यापार बढ़े, यहाँ का व्यापारी खुशहाल हो। और विशेष रूप से जो बूंदी के लिए बता रहे 300 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम दिया है, वो तो पहले ही ड्रेनेज सिस्टम तो पहले ही बन चुका, हो चुका, अब क्या होगा इसका? वो तो जो पुरानी घोषणा है उसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। मैं इस बजट की निंदा करता हूँ। आज हम बूंदी के इंदिरा मार्केट में खड़े हुए व्यापारी मंडल के साथ, आज हमारे साथ व्यापारी मंडल के कोटा रोड के और साथ ही साथ इंदिरा मार्केट के महासचिव आज हमारे साथ खड़े, तो हम उनसे बात करते क्या वो राजस्थान सरकार द्वारा अशोक गहलोत द्वारा जो बजट घोषणा की गई क्या वो इससे संतुष्ट है। मैं प्रशांत मोदी, संयुक्त व्यापार महासंघ सचिव। परंपरागत जो
नीति रही है वही नीति अभी अपनाई गई है। व्यापारी वर्ग जो कोरोना काल में सभी संघर्ष से गुजरा है और उस संघर्ष को अभी संघर्षशील जीवन जी रहा है, उसमें जो हमारी राज्य सरकार से और समय समय पर हमारी केंद्र सरकार से भी मांग रही है कि व्यापारी हित के लिए कुछ कार्य किया जाए। व्यापारी हित के लिए सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं है। व्यापारी की जो पीड़ा है उसको कोई समझने वाला नहीं है। हम राज्य सरकार की कोई योजना कैसी करी कहीं नहीं करी उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बाकी जो व्यापारी तो उसको देखते हुए सरकार को कुछ ऋण व्यवस्था या कुछ सुविधाजनक कार्य करना चाहिए ताकि व्यापारी वर्ग खड़ा हो सके। और व्यापार वर्ग ऐसा वर्ग है जो राष्ट्र की सबसे अमूल्य संपत्ति है और ये राष्ट्र की सबसे बड़ी स्तंभ का कार्य करता है। राज्य सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापारी वर्ग की मूलभूत आवश्यकता और जो व्यापारी के साथ परेशान रहती है उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम चाहते हैं राज्य सरकार समय समय पर व्यापारी हित के लिए कुछ कार्य करे, कुछ योजनाएं लाएं। साथ ही व्यापारी वर्ग में कुछ छोटे वर्ग भी रहते हैं जिनको समय समय पे छोटे छोटे ऋण दे के राज्य सरकार उनका मनोबल बढ़ा सकती है। और जो त्रासदी आती है महामारी जैसी त्रासदियाँ, उसमें भी उनको काफ़ी सरकार से आशा रहती है और हम आशा करते हैं राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे। वर्तमान समय में राज्य सरकार ने जो बूंदी शहर के लिए जो रोपवे की जो योजना लाई है उसका भी हम धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने घोषणा के बाद कहा कि वे सभी व्यापारियों को खुश रखेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है? क्या वे सभी वर्गों को खुश रख पाएंगे? इनमें संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष होने के नाते एक बात कहना चाहता हूँ कि जनहित की दृष्टि से देखे जाए तो ये एक ऐतिहासिक बजट है, लेकिन व्यापारियों को जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे पूर्ण रूप से मान सम्मान उसको नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। इसमें केवल इतना सा बेनिफिट है, जैसे व्यापार वर्ग हर तरह का होता है, उसमें गरीब वर्ग भी होता है, उच्च वर्ग भी होता है, मध्यम वर्ग भी होता है। जो चिरंजीवी योजना जो 5 लाख से 10 लाख की, उसमें ज़रूर उनको इलाज में बेनिफिट मिलेगा। जो लाइट के बिल आते हैं उसमें 100 यूनिट तक में से 50 यूनिट तक की छूट मिली और उससे ऊपर वाले पे 3 रुपये प्रति यूनिट की जो छूट दी जा रही है उससे व्यापारी वर्ग को जरूर फायदा होगा। लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे हम संतुष्ट नहीं है, कुछ और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। इसमें व्यापारी वर्ग को कई चीज़ों में छूट देनी चाहिए थी, जैसे कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, सामान आते हैं, उन पर कोई छूट दी जानी चाहिए थी। उनमें जैसे जीएसटी है उससे जुड़े हुए जो राज्य सरकार द्वारा जो जितना भी टैक्स लिया जाता है उसमें कुछ छूट प्रदान करते तो व्यापारियों के लिए ज़्यादा अच्छा होता। व्यापारी अलग अलग स्कीमें लाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि व्यापारियों के लिए भी थोड़ा अच्छा सोचें ताकि व्यापारी वर्ग भी हमेशा उनसे जुड़ा रह सके। आपने व्यापारी मंडल द्वारा कहा गया कि कुछ लोग तो संतुष्ट है और कुछ लोग असंतुष्ट है, तो देखते हैं अब राजस्थान सरकार इस बार कितनी सफल रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राजस्थान प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, समग्र विकास के लिए जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से वो बजट आज़ादी के बाद से अब तक का ऐतिहासिक बजट। राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर भले भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आम जनता से भी अगर इसके बारे में राय ली जाएगी तो निश्चित रूप से सभी लोग इसको एक ऐतिहासिक बजट बताएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो आज सबसे बड़ी बजट घोषणा में किया, चिरंजीवी योजना के माध्यम से राजस्थान की आम जनता को जहां 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, चाहे राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में हो चाहे चयनित निजी अस्पतालों में हो, उस 5 लाख की सीमा को 10 लाख रुपए तक कर दिया गया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में किया, राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की स्कीम को उन्होंने पुनः लागू किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी थी। आज लाखों कर्मचारी को एक तोहफा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो भी अपने आप में एक अविस्मरणीय कार्य उन्होंने किया है। जहाँ तक हम बूंदी की बात करें, बूंदी में 84 करोड़ रुपए की लागत से मुख्य जो जिला चिकित्सालय पंडित ब्रज सुंदर शर्मा चिकित्सालय, वहाँ पर 250 बेड का एक नया अस्पताल का भवन बनने जा रहा है, वो भी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इसी प्रकार से 6 करोड़ रुपए की लागत से रामेश्वर महादेव में रोपवे का डीपीआर बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। इसी प्रकार से हिंडोली, नैनवा और केशवराय पाटन में भी युवाओं को रोजगार देने के लिए लगभग तीनों ही स्थानों पर नए औद्योगिक क्षेत्र का उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। इस प्रकार से बूंदी नगर परिषद में पूर्व की भांति
और अधिक बढ़कर इस बार 25 किलोमीटर की बूंदी शहर को नई सड़कें मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। बूंदी जिले की सभी सेकेंडरी विद्यालयों को उन्होंने सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया गया है। बूंदी में फूड पार्क के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। बूंदी में 300 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम और अन्य ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ अन्य समग्र विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। उसके लिए भी हम बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय की भी राजस्थान के हर जिले के साथ बूंदी जिले में भी उन्होंने घोषणा की है। ऐसी अनेक घोषणाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है। जिन लोगों को 100 यूनिट तक का उनका जो बिजली का बिल आता है उसमें उनको 3 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। जिन गरीब लोगों को 150 रुपये यूनिट तक का जिनका बिल आता है उनको 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय और प्रदेश के हर अंतिम छोर के व्यक्ति का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान रखा है। कृषि बजट उन्होंने अलग से पेश करके जो करोड़ों रुपए के अनुदान उन्होंने, चाहे फव्वारा सिस्टम हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, चाहे ग्रीन हाउस का हो, चाहे पॉली हाउस का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की है वो बहुत ही अभूतपूर्व है। और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते बूंदी जिले के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ बूंदी जिले के तमाम आम जन जिनको इस बजट का लाभ मिलने वाला है, हम सभी लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन घोषणाओं को शीघ्र ही इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एसके मार्ट, एक कंप्लीट स्टोर टू फुलफिल योर नीड। एसके मार्ट जो लाया है बूंदी में एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत का हर सामान। देवपुरा बूंदी। दर्शन न्यूज जो है आपका अपना